क्लास 9th साइंस पढ़ाएंगे। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। बड़े आसान तरीके से इस सवाल को हम बताएंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एथलीट यानी एक धावक, दौड़ने वाला व्यक्ति अगर यहाँ से दौड़ता है तो एक राउंड लगाने में इसको जो है 40 सेकंड लगता है, और ये गोल है चक्करदार, और इसका डायामीटर है 200 मीटर। इसका डायामीटर 200 मीटर। तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे डायामीटर 200 मीटर है आपका, तो आर आपका हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि बच्चों डायामीटर यहाँ से यहाँ तक होता है और रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये रेडियस आपका 100 मीटर होगा। अब इस सवाल को अगर समझोगे तो देखिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से एक चक्कर लगाने में, है ना, दौड़ने वाले को 40 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए टाइम आपका है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो इसको 2 मिनट को 60 से अगर मल्टीप्लाई करिए सेकंड में आ जाएगा, और 20 सेकंड और जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस 20 140 सेकेंड। ये आपका इतने समय तक ये दौड़ा। अब देखिए इन 40 सेकेंड में वो एक राउंड लेता है, तो हम यहाँ देखेंगे 140 सेकेंड में कितने राउंड लेगा। अब यहाँ पर 1 सेकेंड में आपका जो हो जाएगा 1/40। फिर इसके बाद 140 सेकेंड में कितना लेगा, तो यहाँ 1/40 इंटू यहाँ पर 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 आएगा, और ये 4 3 जा 12.45 जा, यानी यहाँ 3.5 राउंड आएंगे। 3.5 यानी 3.5 चक्कर वो लगाएगा 140 सेकेंड में। अब पहली बात तो हम यहाँ ये निकालेंगे कि एक राउंड में कितने मीटर ये चलेगा। तो देखिए ये अगर निकालना है सर्कमफियरेंस, तो हम इसका फार्मूला रख करके इसके चली गई दूरी को हम डिस्टेंस को निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सर्कमफियरेंस यानी एक राउंड यानी इसकी दूरी कितनी होगी, इसका फार्मूला होगा 2πr। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आपका 100, तो 100 लिख देंगे। यहाँ पर 22 को 2 से मल्टीप्लाई है 44, तो यहाँ जाएगा 4400/7 मीटर। ये आपका जो है एक राउंड में चली गई ये दूरी है। अब आपका कितने राउंड है, 3.5 राउंड हैं, तो यहाँ पर लिखो टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ वही से मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 इंटू 3.5/7। तो अब यहाँ हम जानते हैं कि 7 के टेबल में 35 आते हैं, लेकिन आगे पॉइंट लगा है तो 7 5 जा 35, और ये पॉइंट लगा देंगे। 0.5 को आधा माना जाता है, तो 4400 को अगर 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आधा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2200 मीटर। ये आपकी जो है वो 140 सेकंड में इतने मीटर वो चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ एक चीज़ और आपको बताएंगे। यहाँ देखिए अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर हो गया, 80 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, और 120 सेकंड में 3 चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ पर है 140 यानी 20 सेकंड बचे हैं, तो 20 सेकंड में ये चक्कर लगा करके यहाँ आएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल यानी जहाँ से हम चले थे और जहाँ हम रुके वहाँ पर जो है ये दूरी को 200 मीटर 200 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। हम लिखेंगे डिस्टेंस 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट
200 मीटर। एक ये आंसर, ये एक आंसर, यही दो आंसर आपके होंगे। टोटल सेकंड कितने थे? 140। अब यहाँ 40 सेकंड में एक राउंड मारेगा, यानी 40 सेकंड में 1 राउंड। और फिर के बाद 80 दोबारा 40 सेकंड में यहाँ से गया और फिर यहीं आ गया, फिर दोबारा फिर यहीं आएगा, तो हो जाएगा आपका 80 सेकंड में 2 राउंड हुए। और फिर 120 हो जाएगा, 120 सेकंड में आपके 3 राउंड हुए। लेकिन अभी आपके 20 सेकंड बच गए, क्योंकि टोटल 140, तो 20 सेकंड में वो कहाँ आएगा? यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो आप इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को नापेंगे तो कितना होगा? ये 200 मीटर। तो वहीं यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट आपको 200 मीटर लिखा। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी जो है चली गई टोटल, डिस्टेंस को हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस मतलब जो है डिफरेंस को हम जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।